दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की लेखिका हैं पिंकी साहू, जो बिहार के हाजीपुर शहर में रहती हैं। पिंकी जी अपने जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर उन्हें छोटी छोटी कहानियों का रूप देती हैं। उन्हीं में से एक कहानी लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ। कहानी का नाम है जगन चाचा। स्कूल की छुट्टी हुई थी। बाहर पानी जमा होने के कारण सारे बच्चे नाव बनाकर खेलने लगे। एक छोटी सी लड़की दुबक कर बैठी थी, क्लास में ही। बाहर निकलती, फिर अंदर भाग जाती। पानी जो जमा हो गए थे, उसमें साफ नीले आकाश और बादल एकदम ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो पानी में पाँव डालो तो अंदर धंसे चले जाएंगे। और यही कल्पना कर वह छोटी लड़की डरी हुई थी। सारे दोस्त उससे पूछने आते, चलो पिंकी, घर नहीं जाना? लेकिन वो अवाक बुत बनकर सामने खड़ी थी। पिंकी, आओ घर चलें। ये किसी की आवाज आई। मैं मुड़कर देखी तो एक आदमी खड़ा था। मैं बोली, हम नहीं जाएंगे, दादी आएगी लेने हमको। फिर वो बोले, मलकिनी ही भेजली है, आवा जल्दी। फिर मुझे कंधे पर बिठाकर वो पानी यानी उस काल्पनिक समुद्र के पार ले गए। तो ये छोटी डरपोक लड़की मैं, और मुझे जो ले जाने आए थे वो जगन चाचा। कहने को तो घर के नौकर थे, लेकिन ऐसा लिखते हुए भी लग रहा है मैं पाप कर रही हूं। उनका मेरे घर से रिश्ता काफी गहरा है। उन दिनों हमारे बगीचे के सारे आम घर ही आया करते थे। खाने पीने के सामान का पूरा प्रबंध करके जाना पड़ता था वहां। इतना बड़ा बगीचा था कि आम तोड़वाते तोड़वाते शाम हो जाया करती थी। एक बार मैं भी जिद करके गई थी। जगन चाचा के साथ आम तोड़ते वक्त जो पके पके आम मिलते थे, जगन चाचा मुझे ला कर देते थे। उस आम की मिठास और उस जगह पे उसको खाने का एहसास, सबसे खूबसूरत पल थे। कितने सारे खेत को पार करके जाना होता था वहां। खेत में गेहूं के कटे नीचे के झाड़ जब कांटों की तरह चुभते थे, तब फिर मैं उनके कंधों पर बैठ जाया करती थी। मम्मी बताती है कि हम भाई बहन उनके साथ ही खेतों में खेलते थे। सब उन पर पूरा भरोसा करते थे। मुझे तो उनकी मिट्टी का वो सुंदर सा घर एकदम साफ, बाहर ओरहुल के लगे फूल, सब कुछ एकदम साफ साफ याद है। चित्रकार होती ना तो अभी दिखा देती आपको चित्र बनाकर। तब हम छपरा के डेरनी गांव में रहते थे। अब हाजीपुर आ चुके थे। वो छोटी सी पिंकी कॉलेज जाने लगी थी और जगन चाचा आज भी रिक्शा लिए कॉलेज के गेट के पास खड़े रहते थे। मेरी सहेलियां मजाक भी उड़ाती थीं कि क्या खो जाओगी तुम, जो अब तक कोई लेने आता है तुमको। मैं बोलती थी, क्या करूं, घर की पहली लड़की हूं जो कॉलेज आई है। अब मेरी शादी हो रही थी। शादी में जगन चाचा नहीं थे। उनको घर की देख रेख की जिम्मेदारी मिली थी। शादी से काफी पहले ही जगन चाचा की वाइफ प्रेग्नेंट थी। उनको बेटी का बड़ा शौक था। मैं ऐसे ही एक दिन पूछी थी, जगन चाचा, बेटी हुई तो क्या नाम रखेंगे? पिंकी रख दे हम, बोले थे। रखा भी यही नाम था अपनी बेटी का, लेकिन कुछ महीनों बाद ही वो चल बसी थी। हम लोग भी काफी दुखी हुए थे। भगवानो चाहत बाड़न की तू है हमार बेटी रहा। पीड़ा भरे ये संवाद बोलना इतना आसान नहीं। एक बार वो रांची आए थे मुझसे मिलने, मेरे भाई लड्डू के साथ। मेरे पति जब उनको रेस्टोरेंट में खिलाने ले गए तो जगन चाचा एकदम अवाक रह गए। बोले, ऐसन जगह हमरा लाज लागेला पिंकी, घरे चल। फिर इनके जिद करने पर खाए और धीरे से हमसे बोले, दामाद के शौक पूरा हो गए इलाज।
अगली सुबह उठकर मैंने देखा तो वो झाड़ू लेकर मकड़े की जाल साफ कर रहे थे। मैं बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, रखिए झाड़ू। तो बोले, हमर बेटी के घर बा, तू चुपचाप बैठा। उस समय मैंने काम वाली नहीं रखा था, तो उनको जितना लगा काम कर दिए। मैं फिर उनके साथ मायके गई। मुझे 2 साल हो जाते थे मायके जाने में। एक बार गई तो मम्मी से पूछी, मम्मी जगन चाचा कैसे हैं? मम्मी बोली, जगन वो तो कब के मर गईलन। काफी दिनों से बीमार थे जगन चाचा। इतने साल जिन्होंने हमारे परिवार के लिए किया, उसके बदले हम इलाज तक नहीं करवा पाए। आखिर दिखा दिया सबने कि वो हमारे नौकर थे। घर के सारे बच्चे जगन चाचा को आज भी बहुत याद करते हैं, प्यार करते हैं। वो नहीं तो क्या हुआ? कहते हैं ना, इंसान का कर्म उसके मरने के बाद भी जिंदा रहता है। जिनके कंधों पर हम खेले वो भी तो थक गए होंगे। जीते जी तो काम बहुत हैं, कुछ ऐसा सोचकर ही सो गए होंगे। धन्यवाद।